फिल्म महाअवतार नरसिंह 2025। विशेषता विवरण। निर्देशक अश्विन कुमार। उनकी पहली एनिमेटेड फिल्म। रिलीज डेट भारत 25 जुलाई 2025। ग्लोबल रिलीज 31 जुलाई 2025। यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट आदि। भाषाएं हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। फॉर्मेट 2D और 3D दोनों। फिल्म की लंबाई लगभग 2 घंटे 11 मिनट। निर्माता होम्बले फिल्म्स और कलीम प्रोडक्शंस KGF और सलार वाले प्रोड्यूसर। कहानी संक्षेप में, ये फिल्म भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पौराणिक कथा पर आधारित है। राक्षस राजा हिरण्यकश्यप को वरदान मिलता है जिससे उसे कोई मार नहीं सकता। वह खुद को भगवान मानने लगता है, लेकिन उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त होता है। हिरण्यकश्यप अपने बेटे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन भगवान विष्णु नरसिंह अवतार आधा शेर आधा मानव में प्रकट होकर प्रहलाद की रक्षा करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। अपवर्ड ट्रेंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। दिन कमाए भारत में पहले 4 दिन 21.95 करोड़ रुपए सभी भाषाओं में। पांचवां दिन 29.26 करोड़ रुपए 20.65 करोड़ रुपए सिर्फ हिंदी से। छठा दिन 37.05 करोड़। ये फिल्म अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय एनिमेटेड फिल्म बन गई है, हनुमान से भी ज्यादा। प्रशंसा और प्रतिक्रिया। टाइम्स ऑफ इंडिया। दृश्य प्रभाव और ग्राफिक्स बेहद भव्य हैं। दर्शकों की सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया सनातन धर्म की सच्ची भावना को दिखाती है ये फिल्म। कई दर्शकों ने क्लाइमैक्स को भावनात्मक और विजुअली दमदार बताया। पृथ्वी अंतर्राष्ट्रीय रिलीज और भविष्य की फिल्में। महाअवतार नरसिंह केवल एक फिल्म नहीं है, यह एक एनिमेटेड फ्रेंचाइजी की पहली कड़ी है। आगे आने वाली फिल्में। महाअवतार परशुराम 2027, महाअवतार रघुनंदन 2029, कृष्ण लीला महाभारत और अंत में कल्कि पार्ट 2 2037। सीन 1। ब्रह्मांड की शुरुआत और दैत्य कुल का उद्भव। फिल्म की शुरुआत सत्य युग के पौराणिक समय से होती है, जब असुर, दैत्य और देवता एक दूसरे के विरुद्ध थे। एक वॉइस ओवर ब्रह्मांड की रचना और कश्यप मुनि की पत्नी दिति से उत्पन्न हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की कहानी बताता है। सीन 2। हिरण्याक्ष का वध और हिरण्यकशिपु का प्रतिशोध। भगवान विष्णु के वराह अवतार द्वारा हिरण्याक्ष का वध दिखाया जाता है। ये दृश्य तेज गति और भव्य एनिमेशन के साथ आता है। युद्ध, नदियां, पहाड़ और असुरों का भय। हिरण्यकशिपु अपने भाई की मृत्यु से आक्रोशित होता है और भगवान विष्णु से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा करता है। सीन 3। तपस्या और ब्रह्मा जी से वरदान। हिरण्यकशिपु घने जंगल में जाकर भयंकर तप करता है, कई सालों तक बिना हिले डुले। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और हिरण्यकशिपु को वरदान देते हैं कि वो किसी भी इंसान, जानवर, देवता, दिन या रात, अंदर या बाहर, किसी हथियार से मारा नहीं जा सकता। ये दृश्य भावनात्मक और रहस्यमय संगीत से भरपूर है। मुकुट। सीन 4। हिरण्यकशिपु का साम्राज्य और भय। वरदान मिलने के बाद हिरण्यकशिपु संपूर्ण लोकों पर राज करने लगता है। देवता डरकर छुप जाते हैं और धरती पर अराजकता फैल जाती है। हिरण्यकशिपु अब खुद को ईश्वर घोषित करता है और अपने राज्य में भगवान विष्णु का नाम लेना मना कर देता है। सीन 5। प्रहलाद का जन्म और उसकी भक्ति। हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद का जन्म होता है, एक शांत और दिव्य बालक। बचपन से ही प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता है। दृश्य दिखाता है कि कैसे एक मासूम बालक भी ईश्वर की कृपा से इतना बलवान होता है कि अधर्म के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। वार्निंग साइन। सीन 6। टकराव की शुरुआत। हिरण्यकशिपु को अपने बेटे की भक्ति की भनक लगती है। वह प्रहलाद को धमकाता है, लेकिन प्रहलाद बार बार कहता है, ग्रेटर दैन मेरे ईश्वर तो श्रीहरि विष्णु हैं। हिरण्यकशिपु क्रोधित होता है और सजा देने की योजना बनाता है। सीन 7। प्रहलाद की शिक्षा और विष्णु भक्ति का विरोध। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को शिक्षा के लिए गुरु शुक्राचार्य के पुत्रों के पास भेजता है। वहां उसे असुरों की महिमा और राजा को ईश्वर मानने की शिक्षा दी जाती है। लेकिन प्रहलाद हर जगह नारायण का नाम लेता है। शिक्षक क्रोधित होकर उसे हिरण्यकशिपु के पास वापस भेजते हैं। ये दृश्य दिखाता है कि कैसे प्रहलाद का भक्ति में अटल विश्वास हर दुनिया की शिक्षा से ऊपर है। फायर। सीन 8। हत्या के प्रयास, लेकिन विष्णु रक्षा करते हैं। हिरण्यकशिपु अब प्रहलाद की हत्या करवाने के लिए प्रयास करता है। 1। सांपों के बीच फेंकना, सांप उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। 2। पहाड़ से गिरवाना, प्रहलाद को चोट नहीं आती। 3। जहर पिलाना, विष का असर नहीं होता। हर बार भगवान विष्णु अदृश्य रूप में रक्षा करते हैं, जिसे केवल दर्शक महसूस करते हैं। एनिमेशन और भावनात्मक संगीत इस हिस्से को बहुत सुंदर बनाता है। महिला। सीन 9। होलिका प्रसंग, होलिका दहन।
हिरण्यकशिपु की बहन होलिका, जिसे वरदान होता है कि अग्नि उसे नहीं जला सकती, प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठती है। लेकिन प्रहलाद सुरक्षित रहता है, जबकि होलिका जल जाती है। ये सीन होलिका दहन के पौराणिक महत्व को दर्शाता है और ये बताता है कि अधर्म कभी नहीं बचता। मुकुट सीन 10, आमने सामने पिता बनाम पुत्र। हिरण्यकशिपु अब गुस्से में फूट पड़ता है और प्रहलाद से कहता है, तेरा ईश्वर कहाँ है? क्या वो इस खंभे में है? प्रहलाद शांतिपूर्वक उत्तर देता है, वो हर जगह है, इस खंभे में भी। हिरण्यकशिपु अपने गदा से खंभे को तोड़ देता है और यहीं से फिल्म का सबसे पौराणिक मोड़ आने वाला होता है। हाई वोल्टेज सीन 11, खंभे से नरसिंह का प्रकट होना। हिरण्यकशिपु जैसे ही गदा से खंभे को तोड़ता है, पूरा महल कांपने लगता है। एक तेज गर्जना होती है, आसमान में बिजली, धरती में भूकंप और प्रकाश फैलता है। उसी क्षण खंभे से निकलता है एक भीषण रूप, आधा शेर आधा मानव, भगवान नरसिंह। उनके शरीर का ऊपरी भाग शेर जैसा, नाखून लोहे जैसे तेज, आंखों में ज्वाला। निचला भाग मानव शरीर जैसा, लेकिन अति विशाल और बलशाली। ये दृश्य दर्शकों में भक्ति, रोमांच और विस्मय भर देता है। सीन 12, नरसिंह और हिरण्यकशिपु के बीच युद्ध। हिरण्यकशिपु क्रोधित होता है और नरसिंह से युद्ध करता है। वह अपने समस्त शस्त्रों और शक्तियों का उपयोग करता है, लेकिन कुछ असर नहीं होता। नरसिंह उसे पकड़ते हैं और लड़ाई महल के स्तंभों, दीवारों, आकाश तक पहुंचती है। लड़ाई ना दिन में होती है, ना रात में, बल्कि संध्या समय होती है, जिससे ब्रह्मा जी का वरदान भंग होता है। सीन 13, सिंहासन की सीढ़ियों पर वाद। नरसिंह हिरण्यकशिपु को महल के मुख्य द्वार की चौखट पर ना अंदर ना बाहर ले जाकर बिठाते हैं। फिर हथियार नहीं, बल्कि अपने नुकीले नाखूनों से उसका सीना चीर देते हैं। हिरण्यकशिपु की अहंकारपूर्ण हंसी अचानक चीखों में बदल जाती है। नरसिंह उसका वध करके धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। ये दृश्य शक्ति और न्याय का प्रतीक है और फिल्म का सबसे शक्तिशाली सीन माना जाता है। बच्चा सीन 14, प्रहलाद का भावुक नमन। वध के बाद नरसिंह अब भी क्रोध में होते हैं, कोई देवता उन्हें शांत नहीं कर पाता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फोल्डेड हैंड सीन 15, देवताओं का आगमन और स्तुति। नरसिंह अवतार अब भी गुस्से में हैं, देवता, ऋषि, ब्रह्मा और शिव आते हैं। वे उन्हें शांत करने के लिए स्तोत्र, श्लोक और स्तुति करते हैं। नमस्ते नारसिंहाय प्रहलादाहलाद दायने, हिरण्यकशिपोर्वक्त्र नखलाय दायने। लेकिन नरसिंह किसी की नहीं सुनते। उनका स्वरूप अभी भी तेजस्वी और भयानक है। चारों ओर तेज, गरज और ज्योतिर्मय प्रकाश है। सीन 16, प्रहलाद का समर्पण। प्रहलाद नन्हे कदमों से आगे बढ़ता है, हाथ जोड़कर कहता है, हे प्रभु, आपने मेरी रक्षा की, मैं आपका हूँ। नरसिंह की क्रोधयुक्त आंखें धीरे धीरे कोमलता में बदलती हैं। वह प्रहलाद को आशीर्वाद देते हैं। तेरी भक्ति ने ब्रह्मांड को हिला दिया प्रहलाद। इसके बाद नरसिंह अपना तेज रूप त्यागते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। स्वर सीन में भक्ति गीत या शांत विष्णु स्तुति बजती है। मुकुट सीन 17, प्रहलाद का राज्याभिषेक। नारद मुनि, देवगण और ऋषिगण प्रहलाद को सिंहासन पर बैठाते हैं। पृथ्वी पर शांति, धर्म और संतुलन की पुनः स्थापना होती है। प्रजा आनंद से नाचती है, नारायण नारायण के जयकारे लगते हैं। चेरी ब्लोसम, पुष्पवर्षा, शंखनाद और दीपों की पंक्तियां इस सीन को दिव्य बनाती हैं। ओपन बुक सीन 18, नारद जी का उपसंहार नरेशन। नारद मुनि फिल्म के अंत में कहते हैं, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। कैमरा आकाश की ओर जाता है, जहां नरसिंह का तेजस्वी रूप फिर से प्रकट होता है, एक शक्तिशाली मुस्कान और विश्व में फैला हुआ दिव्य प्रकाश। 1 इस भाग का सारांश। बिंदु महत्व। प्रहलाद की भक्ति ईश्वर प्रेम की सर्वोच्च मिसाल। देवताओं की विनती ईश्वर के क्रोध को भी भक्ति शांत कर सकती है। नरसिंह का विलय धर्म की पूर्णता का प्रतीक। धर्म की स्थापना, सनातन धर्म और सच्चे न्याय का संदेश। सीन 19, धर्म का पुनर्स्थापन। प्रहलाद के राज्य में सत्य, अहिंसा, भक्ति और न्याय की स्थापना होती है। उनके शासन में प्रजा सुखी है, कोई युद्ध नहीं, कोई पाप नहीं। स्वर शांत संगीत, हरे भरे खेत, मंदिरों की घंटियां और संतोषपूर्ण जीवन दिखाया जाता है। नारद मुनि कहते हैं, प्रहलाद राजा नहीं, एक आदर्श बने। ओपन बुक सीन 20, सनातन धर्म की व्याख्या, ज्ञान प्रसंग। एक युवा शिष्य प्रहलाद से पूछता है, राजन, नरसिंह भगवान ने ये रूप क्यों लिया? प्रहलाद उत्तर देते हैं, जब अहंकार सीमाएं पार करता है तब ईश्वर स्वयं सीमा बन जाते हैं। धर्म की रक्षा के लिए अवतार होता है, वह रूप कोई भी हो सकता है। बल्ब ये भाग शैक्षिकी और दार्शनिक है, सनातन विचारधारा को सरल शब्दों में बताया जाता है।
वन सीन 21, नरसिंह अवतार की झलकियों का पुनरावलोकन रिवाइंड मोमेंट। फिल्म अब तीव्र गति में नरसिंह अवतार की झलकियां फिर से दिखाती है। खंभा टूटना, प्रकट होना, युद्ध, वध और प्रहलाद का समर्पण। फिल्म का कैमरा यह एक सिनेमैटिक फ्लैशबैक की तरह है जो दर्शक के मन में प्रभु की छवि को और दृढ़ करता है। उल्का सीन 22, प्रहलाद का आत्मचिंतन। वृद्ध प्रहलाद अकेले बैठकर ईश्वर के नाम का जाप कर रहे होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वह कहते हैं, मेरा जीवन प्रभु की भक्ति में बीता, यही मेरा धर्म था। आसमान में एक चमकदार प्रकाश दिखता है, मानो भगवान विष्णु पुनः दर्शन दे रहे हो। स्क्रॉल सीन 23, भविष्यवाणी और भावी अवतारों का संकेत। नारद मुनि भविष्य की ओर संकेत करते हैं। युगों युगों तक नरसिंह की गाथा गाई जाएगी। स्क्रीन पर आने वाले भविष्य के अवतारों की झलक दिखाई जाती है। परशुराम, राम, कृष्ण और अंत में कल्कि भविष्य का अवतार। स्वर पृष्ठभूमि में एक गंभीर और उत्साहवर्धक ध्वनि बजती है। वन इस भाग का सारांश। विषय भाव संदेश। प्रहलाद का राज्य धर्म आधारित सुखद समाज। नरसिंह अवतार का संदेश अहंकार के अंत और भक्ति की शक्ति। सनातन धर्म का दर्शन सत्य, विश्वास और आत्मसमर्पण। भविष्य के संकेत विष्णु के अन्य अवतारों की ओर ध्यान केंद्रित। सूर्योदय सीन 24, प्रहलाद की वृद्धावस्था और त्याग। अब प्रहलाद वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन उनके चेहरे पर शांति और तेज है। वह ध्यानमग्न रहते हैं और जन कल्याण में लगे हुए हैं। पृष्ठभूमि में नारायण नारायण की धीमी ध्वनि बजती है। वे कहते हैं, राजा वही है जो खुद को ईश्वर का सेवक माने, न कि खुद को ईश्वर। स्क्रॉल सीन 25, अंतिम उपदेश भक्ति का मन। प्रहलाद युवा शिष्यों को संबोधित करते हैं। शक्ति से नहीं, भक्ति से अधर्म का नाश होता है। सच्ची भक्ति वही है जो भय, लोभ और क्रोध से मुक्त हो। एक शिष्य पूछता है, राजन, क्या फिर कभी नरसिंह आएंगे? प्रहलाद मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, जब जब अधर्म बढ़ेगा वो आएंगे, किसी रूप में, किसी अवतार में। स्वर ये दृश्य गहराई से जुड़ता है दर्शकों की आत्मा से, जैसे ईश्वर स्वयं बात कर रहे हों। एंड सीन 26, समाधि और आत्मलीनता। प्रहलाद का विदा। एक शांत रात में प्रहलाद अकेले बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। अचानक प्रकाश फैलता है, आकाश से पुष्पवर्षा होती है और भगवान विष्णु का दिव्य रूप प्रकट होता है। प्रहलाद मुस्कुराते हैं, आंखें बंद करते हैं और आत्मलीन हो जाते हैं। उनका शरीर तेज में विलीन हो जाता है। आकाशगंगा। ये सीन अत्यंत भावुक, दिव्य और शांत है, आत्मा की मुक्ति का प्रतीक। वन सीन 27, अंतिम वाणी। नारद मुनि की कथा पूर्ण। नारद मुनि आखिरी बार कहते हैं, प्रहलाद चले गए, लेकिन उनकी भक्ति युगों तक जगेगी। नरसिंह भगवान कोई रूप नहीं, एक चेतना है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है अंतरिक्ष की ओर, जहां नरसिंह का तेजस्वी रूप अंत में आकाश में चमकता है। क्लैपबोर्ड सीन 28, समापन क्रेडिट जोड़ मंत्र और भक्ति गीत। फिल्म ओम नमो भगवते वासुदेवाय या लक्ष्मी नरसिंह स्तोत्र के उच्चारण के साथ समाप्त होती है। दर्शकों को प्रेरित करने के लिए अंत में लिखा आता है, जब तक भक्ति रहेगी तब तक नरसिंह आएंगे। सत्यमेव जयते, धर्म की सदैव विजय होती है। एंड फिल्म का समापन। सारांश भाव अर्थ। प्रहलाद की विदाई, आत्मा की मुक्ति और भक्ति की पूर्णता। नरसिंह का अंतिम दर्शन। ईश्वर कभी भी किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। संदेश धर्म, भक्ति और विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।